नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के बाद अब पेंशनर संघ जो हैं वो लामबंद हो गए हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों के एरियर और दूसरे जो वित्तीय भत्ते हैं उसके लाभ जो हैं जल्द से जल्द जारी करने की मांग सरकार से ये रिटायर्ड कर्मचारी कर रहे हैं। हमीरपुर में पेंशनर संघ की बैठक हुई जिसमें चर्चा हुई कि 2016 से लेकर 2022 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को एरियर और दूसरे सरकारी भत्ते नहीं मिल रहे हैं। इन्हें सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन जो है वो प्रदेश भर में किया जाएगा। सरकार के खिलाफ जो है ये सभी लामबंद होंगे। इन्होंने धमकी दी है। पेंशनर डेज के मौके पर अलग अलग जिलों के रिटायर्ड कर्मचारी इकट्ठे हुए, सरकार से पेंडिंग भत्ते और अन्य वित्तीय लाभ देने की मांग की है। हर जिले में आज जो हैं पेंशनर जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जो पेंशन लेने वाले हैं, पेंशनर संघ से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के सामने अब चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ है। सैलरी और पेंशन का संकट है। सरकार बड़े कर्ज के तले दबी हुई है। अब सरकार ने वेतन भुगतान करने के लिए 500 करोड़ रुपए का लोन भी लेने का फैसला किया है। इससे पहले हिमाचल सरकार दिसंबर तक की अवधि के लिए भारत सरकार से मिली 6600 करोड़ रुपए की लोन लिमिट को पूरा इस्तेमाल कर चुकी है और अंतिम तिमाही के लिए लोन लिमिट अभी आई नहीं है। जनवरी, फरवरी और मार्च की लोन लिमिट के लिए हिमाचल सरकार ने अप्लाई कर रखा है। इसलिए अब 500 करोड़ एडवांस लोन के तौर पर लिए जा रहे हैं ताकि वेतन और पेंशन जो है वो भुगतान में संतुलन बनाया जा सके। हिमाचल पर लगातार कर्ज का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2022 तक 69,000 करोड़ के आसपास जो है कुल कर्ज जो हिमाचल पर था, लेकिन अब यह बढ़कर 90,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। 2 साल में सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्ज पर निर्भर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले वक्त में सरकार कैसे अपनी लायबिलिटीज जो है उनको पूरा करेगी। सैलरी, पेंशन सरकार को हर महीने देनी है। हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन पर 42% बजट जो है वो प्रदेश का खर्च होता है। राज्य में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए सिर्फ 28% सरकार के पास बजट जो है वो बच जाता है। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाता हूं कि हर 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा ब्याज पर 11 रुपए, कर्ज देने पर 9 रुपए और स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट जो है उस पर 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि बाकी बचे हुए 28 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर खर्च करने पड़ते हैं। पेंशनर्स संघ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या इनकी मांगे हैं, सुनिए। उसके बाद चर्चा करेंगे कि जब जेब है खाली तो हिमाचल में कैसे आएगी खुशहाली। हिमाचल के कर्ज के मर्ज की दवा किसके पास है, चर्चा करेंगे। पहले आप सुनिए। के बिल जो है वो सरकार के कारण जो संबंधित कार्यालय हैं उनमें अटके हुए हैं, तो इन बातों के ऊपर भी आप चर्चा होगी और सरकार को हम जो भी निर्णय होगा वो हम सरकार को भेजेंगे। अगर कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा की जाएगी। इसके बाद जो भी निर्णय इस मंच पे होगा उसे हम सरकार को भी अवगत कराएंगे और प्रेस वालों को भी इस मांगों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। और जो 16 से 22 तक रिटायर हुए पेंशनर्स, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनको आज तक उनकी ग्रेच्युटी और जो दूसरे लीव इनकैशमेंट जितना भी उनके लाभ थे उसका कुछ भी नहीं दिया है, उससे वंचित रहे हैं। जहां तक कि लोग कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट से फैसले भी हुए, उसके बाद भी पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, क्यों नहीं उनको दे रही है। इसलिए आज इस तो आपने सुना कि आर्थिक संकट के बीच जो है वो सरकार के सामने चुनौतियों का बड़ा पहाड़ है और बेरोजगारों के बाद अब पेंशनर संघ जो है लामबंद हो गए हैं। लेकिन कर्ज के तले जो है हिमाचल लगातार दबता जा रहा है। कर्ज के मर्ज की दवा है किसके पास? चुनौतियां तमाम हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सरकार ने एक और लोन के लिए अप्लाई कर दिया है ताकि जो कर्मचारियों की पेंशन है, सैलरी है, वो वक्त से दी जा सके। जो है बड़ी चुनौती है। बेरोजगार जो है पहले प्रदर्शन कर रहे थे शिमला में, अब जो पेंशनर्स संघ हैं वो लामबंद हो गए हैं। अब वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं सरकार को।
आपको बता दें कि गेस्ट टीचर्स को लेकर एक सरकार पॉलिसी लाई थी, जिसके बाद प्रदेश भर में युवाओं ने प्रदर्शन किया था और विधानसभा घेराव की उन्होंने धमकी दी है। अब इस बीच जो है पेंशनर्स डे है, उस बीच सारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, संघ जो हैं वो लामबंद हो गए। चलिए, अनुराग शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। अनुराग, देखिए सरकार की चुनौतियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले बेरोजगार जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो विधानसभा में घेराव की चेतावनी दे चुके हैं। अब जो है पेंशनर्स संघ जो हैं वो अपने जो मांगे हैं उनको लेकर इकट्ठा हुए हैं, चर्चा हुई है। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भी उग्र आंदोलन करेंगे। अब मामला यह है कि सारा खेल पैसे का है, ठीक है, एरियर और बाकी भत्ते जो हैं उनकी मांग ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास है कुछ नहीं, जेब खाली है। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, जहां पर हम वित्तीय संकट की बात करते हैं वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने जो शुरुआत जिस तरह से की थी, जिन गारंटीज को लेकर कांग्रेस आई थी, तो उनके पास कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन था, तभी उन्होंने इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं हामी भरी होगी। परंतु जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं उससे ऐसा लगता है कि हवाई वादे थे, जिसकी वजह से आज जो स्थिति दिख रही है। हालांकि पेंशनर की अगर हम बात करें, जो ओपीएस का इन्होंने गवर्नमेंट हिमाचल ने, जो वर्तमान सरकार है, अगर उनकी बात करें, उन्होंने एक बड़ा सराहनीय कदम था जिसमें कहीं ना कहीं पेंशनर को स्थायित्व तो मिला था। परंतु जब ये बात करते हैं कि वित्तीय संकट है, तो कहीं ना कहीं ये हवाला देकर अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागने की स्थिति में बन जाती है। आपको याद होगा 876 करोड़ रुपए का बैलेंस जो था वो बीजेपी के सरकार के समय में भी था, और एचआरटीसी के लोगों का ये बैलेंस पड़ा हुआ था। डीए की किस्तें उनकी आज भी जो है वो रुकी हुई हैं। तो इस तरह की है चीजें जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। उसमें भले डीए की बात करें, चाहे एरियर्स की बात करें, चाहे हम आज की जो आज यथास्थिति है, क्योंकि सितंबर में पहली बार ऐसा हुआ है हिमाचल में कि कभी भी आज तक जो है वो पेंशन जो थी डिले नहीं हुई, और इस बार जो है वो डिले हो गई है। और ये लगातार प्रोसेस जो है वो लगातार चलता जा रहा है। कभी वो 5 तारीख को आ रही है, कभी 7 को आ रही है, कभी 9 को आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए स्थायी जो समाधान जो है वो लाने की जरूरत पड़ेगी, और उस पर पुरजोर तरीके से काम करना पड़ेगा। जी, अब सरकार की चुनौतियां जो है लगातार बढ़ रही हैं। दीपराज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? दीपराज कपूर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग, एक और चीज जाननी है। देखिए, बेरोजगारों ने विधानसभा घेराव की धमकी दी है। क्या अब सरकार पूरी धर्मशाला शिफ्ट हो रही है कुछ दिनों के लिए? क्या लगता है आपको कि सरकार जो है समाधान ढूंढ पाएगी, या फिर प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन करते रहेंगे? सरकार की बहुत सारी मजबूरियां हैं। सरकार एक तरह से देखें तो वो आर्थिक संकट से जूझ रही है, फंसी हुई है। मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए जो है हर बच्चे पर अब लोन हिमाचल के हो गया है। 90,000 का आंकड़ा जो है हम पहले ही पार कर चुके थे। आने वाले 3 साल सरकार के पास है, मतलब हर महीने अगर सरकार 1,000 करोड़ रुपए लोन लेती रही तो फिर कैसे काम चलेगा प्रदेश में? देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात वित्तीय संकट है, ये बात तो तय है। हिमाचल में जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, सब चीज गुडी गुडी करके कह देना कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल स्थिति दिख रही है, साफ दिख रही है। क्योंकि पेंशनर्स को देखें, स्टाफ को पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 तारीख को तनख्वाह, जबकि उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। चुलमुल जो पुरानी तरीके से चल रहे थे उसको व्यवस्था परिवर्तन का नाम देकर कहीं ना कहीं अपनी जो स्किन थी वो सेव करने की कांग्रेस सरकार ने कोशिश की थी। परंतु आज जब हम स्थितियां देखते हैं अनिल, तो ऐसी स्थिति दिख रही है और बिल्कुल सामने आ रही है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल मुखर होकर दिख रही हैं। आम जनता सड़कों पर आ रही है। ये कहीं ना कहीं अराजकता जो है लोगों में फैल रही है, और इससे काफी नुकसान जो है वो सरकार को हो रहा है। ये आज बात तय है। परंतु अगर हम बीजेपी की बात करें तो ये काम बिल्कुल तय है कि जो आज की यथास्थिति जो आज है, जिसको कांग्रेस ये कह रही है, तो वो बिल्कुल ये कारण है क्योंकि पीछे बीजेपी के टाइम से वो ब्रॉड फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है। तब जाकर आज जो स्थिति है वो आज बहुत बदहाल जो स्थिति दिख रही है, उसका कारण एकमात्र है क्योंकि पिछले बैकलॉग जो है वो आगे ट्रांसफर होता जा रहा है।
उसकी वजह से जो एक स्थिति है वो और गंभीर से और गंभीर होती जा रही है। अच्छा, ये जो फ्री वीज की बात की जाए, ये भी अब सरकार की गले की घंटी बन चुकी है वैसे, क्योंकि ये पूरा करना सरकार के गले की फांस बन गई है। देखिए, अब ओपीएस भले आपने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी अलग रो रहे हैं, और चाहे ग्रामीण या शहरी जो नगर निकाय है उसके लोग जो हैं अलग, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो अलग रो रहे हैं कि हमें ओपीएस नहीं दिया गया। तो सरकार जो है अब, हालांकि जैसे बिजली का मामला है, सब्सिडी का, वो वापस लिया है सरकार ने, कहीं ना कहीं खर्चे तो कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो वादे चुनाव में कर दिए थे अब वो सरकार के लिए वो गले की फांस बन गए हैं। अनुराग। बिल्कुल देखिए अनिल, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात पेंशनर्स जो है, अब आपने देखा होगा कि उन्होंने चेतावनी दे दी। आज उन्होंने पूरी तरह से, आपने देखा होगा कि कुल्लू से भी कुछ लोग गए थे, मंडी में बहुत बड़े लोगों की। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा अनुराग, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। दीपराज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल पा रही है भाई साहब, प्रणाम। आप कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। देखिए, हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं आपसे जुड़ने की। सिग्नल कम है तो कैमरा ऑन करके आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं तो बिना, देखिए, बिना कैमरे के आपको जनता देख नहीं पाएगी। दीपराज जी सुन तो पाएगी ना, फिर आवाज सुन देख पाएगी। अब आ रही है जी आवाज? हाँ बिल्कुल, आप चमकते हुए दिख रहे हैं, ठीक धूप खिली हुई है, आपके चेहरे पे चमक दिख रही है। जी देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, अब सरकार जो है वो एक और लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार जो है शिमला में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पेंशनर जो हैं, वो पेंशनर संघ हैं, वो अलग अलग जगह पर लामबंद हुए। उन्होंने सरकार को कहा है कि जो भी हमारे वित्तीय भत्ते जो भी है, लाभ बचे हुए हैं या एरियर बचे हुए हैं, उसको सरकार जल्द से जल्द दे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार करे तो करे क्या, कहां जाए, पैसा ही नहीं है। दीपराज जी, तो सारा आरोप आपके ऊपर लगा देते हैं। मैं पहले तो ये बताऊं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार और प्रदेश के मुखिया जो हैं, वो हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश 2032 तक जो है आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन जिस तरह की इनकी कथनी और करनी में फर्क है, मुझे तो लगता है कि 2027 के बाद ये वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए आएंगे कि हमको लोन मिलना बंद हो जाएगा। और 2032 तक अगर यही जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, इस हिसाब से तो 2032 तक इसकी कुर्की होने के आसार मुझे लगते हैं। और आपने जैसे कि बताया कि वर्तमान सरकार ने युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, बुजुर्गों को ठगा, कर्मचारियों को ठगा। आज सभी जो है सड़कों पे धरने के लिए आ गए हैं। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों से ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर सेक्रेटरीट के बाहर कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध ही धरना प्रदर्शन करेंगे। आप देखिएगा आने वाले समय में इन्होंने ये स्थिति कर दी है। ये कल हुआ है शिमला में, एनएसयूआई जो है वो सरकार की गेस्ट पॉलिसी का विरोध कर रही थी। ये तो अभी शुरुआत है। आप ये देखिए कि जब से इनकी सरकार आई है, बाकी बातें तो छोड़िए, लोन की बातें करते हैं, इसका समाधान तो इन्होंने अभी तक ढूंढा ही नहीं। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो हिमाचल प्रदेश में ग्रोइंग होनी चाहिए थी, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आता। मैं तो इस चीज से परेशान हूं कि थोड़े दिन पहले हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जी जो है मुंबई में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे। वो 10-10 हजार करोड़ के इन्वेस्टर जो है हिमाचल प्रदेश के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर जयराम जी की सरकार में हिमाचल प्रदेश में भी थे, वो भी भाग गए हैं। तो वित्तीय स्थिति सुधरेगी कहां से? ना कोई ऐसी नई कोई पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्जा है उस कर्जे को घटाया कैसे जाए, उसके लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बस ये पीछे का नारा लेते रहते हैं। अगर पीछे की बात करनी है तो जयराम जी को मुख्यमंत्री बना दो भाई। तो आप क्यों मुख्यमंत्री है? आप हाँ, ये तो आरोप लगते हैं आपके ऊपर। देखिए, आरोप लगते हैं, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा कि ये देनदारियां बीजेपी की हैं। देनदारियां सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये तो एक कंटिन्यूसली उसमें चली आ रही है। लेकिन जो इन्होंने झूठे वादे किए, जैसा कि मैंने बताया, जो इन्होंने ठगने का काम किया प्रदेश की जनता को, उसकी वजह से जो है आज इन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। झूठ का घड़ा जो है भर चुका है। पूरी प्रदेश की जनता, कर्मचारी और तो और इनके अपने कार्यकर्ता भी इस बात को समझ चुके हैं। क्या एजेंडा है? विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी क्या विधानसभा में इस बार मुद्दा उठाने वाली है? मेन मुद्दे तो इतने हैं, मैं अभी शुरू करूंगा तो कल तक खत्म नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने किया ही कुछ ऐसा है, सारी जन विरोधी नीतियां,
अभी आप देख रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि ये हमारे कर्मचारी पिछले कल जो है 3100 लोगों ने जो है कहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जो इन्होंने 81 ड्राइवर जो है इनको वो किया है आउटसोर्स कर्मियों को, तो उसके विरुद्ध भी देखिए आपने कितना बड़ा ये हंगामा हुआ। और ये तो रोज का ही काम हो गया, किसी ना कोई, चाहे वो पोस्ट बची हुई नौकरियां हैं उसको लेके चाहे धरने हो, चाहे हर रोज कोई ना कोई नया धरना और नई कि हम जो है वो न्यूज़पेपर और आपके माध्यम से सुनने को जरूर मिलती है। केंद्र की तरफ से मुद्दों की तो कोई कमी ही नहीं है। केंद्र की तरफ से जो केंद्र की तरफ से मैं आपको आर्थिक मदद बताऊं, हिमाचल को मिलती थी, या लोन की लिमिट थी, या जीएसटी के नाम पर जो मुआवजा था, वो सारी चीजें कम कर दी हैं, ये आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि भाजपा के विधायक सांसद जो हैं वो हिमाचल की मदद नहीं कर रहे हैं। आप भी जाइए किसी दिन दिल्ली, आइए हमारे से मुलाकात करिए और फिर केंद्र सरकार से थोड़ी मदद मांग लीजिए हिमाचल के लिए, क्योंकि सुक्खू जो हैं, सीएम सुक्खू लगातार आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। हेलो, क्या सुन पा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। हाँ, यही कह बार जो है कोई धनराशि मिली तो उसका गुणगान करते हुए तो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थकते नहीं है, उसमें तो वो अपना नाम लगाते हैं जो से चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सिग्नल की दिक्कत है। अनुराग, आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और जब बात आती है जनसभा के बीच में तो ये केंद्र को दोष देते रहते हैं। अरे भैया, परिवार के मुखिया आए लोगों के ही सोचना, काट काट कर जो है वो घर नहीं चलाया जाता है, इसके लिए साधन ढूंढे जाते हैं कि किस तरह से हम अपने घर को विकसित करें। तो साधन तो कुछ ढूंढ नहीं रहे, मिल नहीं रहे। सरकार मौज में है, कभी जंगली मुर्गे के मजे लिए जा रहे हैं, कभी समोसे ढूंढे जा रहे हैं, कभी टॉयलेट टैक्स लगा दिया जा रहा है। कितनी तारीफ करूं मैं, और आप ही बताएं। चलिए ठीक है, तारीफ की बात तो, लेकिन जनता जो है वो हिमाचल की जनता बड़ी पिस रही है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या करें। क्योंकि बिजली की सब्सिडी थी उसमें भी अब कटौती हो गई, वादा किया था 300 यूनिट तक का, लेकिन सारी चीजें जो है आर्थिक संकट के चलते सारी जनता संकट में आ गई है और वादे जो थे वो वादे ही रह गए। अनुराग देखिए तो हाँ दीपराज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं तो ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये समय जो है, पिछली बार थोड़ी चूक हुई, अब ये समय है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलने का। और जो भी इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, जहां भी प्रदेश के नेता जहां भी दिखे उन्हें काले झंडे दिखाकर इनका बहिष्कार करें, तभी इन्हें समझ आएगा कि जनता के हितों में काम करना पड़ता है, मौज के लिए नहीं। ठीक है अनुराग जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए अनिल, बीजेपी ने पूरी तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल किया है पूरी सरकार की नीतियों को, जबकि बीजेपी भाजपा को भी ये याद रखना चाहिए कि उनकी सरकार के कार्यकाल में डीए और एरियर्स का भुगतान ये लोग भी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से सुखविंदर सुक्खू सरकार ये कहती है कि 10,000 करोड़ तो ये गिफ्ट देके गए हमें कर्जे का। तो इस तरह की स्थितियां बीजेपी की सरमे में से आ रही हैं, लगातार चलती हुई आ रही हैं। हालांकि अगर हम दोनों मापदंडों को देखें, कि बीजेपी को भी देखें और कांग्रेस को भी देखें, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अभी जो है कहीं ना कहीं गलत है। जो पुरानी पॉलिसीज थी, जो गलत व्यवस्थाएं थी, जिसकी वजह से आज जो है वो आज हिमाचल की जनता पूरी तरह से भुगत रही है। अब हम बात करते हैं पेंशनर्स के आज के आंदोलन की। अगर हम बात करें तो आंदोलन में कारण क्या है, कि क्यों है ऐसा कारण कि डीए पिछले से अटका हुआ था, फिर आज और दूसरी चीजें फंसती जा रही हैं। आपको याद होगा चंबा में भी अभी जो था वो 6 करोड़ रुपए का बिजली का बिल था, जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुई थी। पिछले कल जो है पूरे डलहौजी जो था बंद पड़ा था, लाइटें नहीं थी, रात शाम को 5 बजे के बाद ऊपर अंधेरा हो जाता था। तो ये सारा कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास, और उसका खामियाजा जो है वो आम जनता भुगत रही है। भले ही वो बीजेपी की सरकार के कार्यकाल की बात करें, चाहे कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें, दोनों ने अपना, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि एक लंबे समय तक जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, तो ये तो आप कतई नहीं कह सकते कि भाई इसमें ज्यादा लंबे समय तक किसका शासन रहा, और आप कब तक जो है अतीत का नारा गाएंगे। आप आज ये बताएं कि आज पिछले 2 साल में कुछ कोई समाधान ढूंढा गया? परिस्थिति तो हमें पता है,
कि ये परिस्थिति कल्पित थी, पर समाधान क्या ढूंढा गया? जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर क्या काम किए गए? ठीक है, यानी समाधान तो ढूंढा नहीं गया। हालांकि सरकार तो भाजपा की भी रही दीपराज जी, और अब हालांकि आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जब कांग्रेस बाहर थी सत्ता से तो कांग्रेस भी कहती थी हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी छुटकार बनाने के लिए कोशिश नहीं की। ठीक है, लेकिन आरोप, अब मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी खूब लगते हैं कि भाजपा ने वादे किए और चुनाव के वक्त जो है वो इतना ज्यादा कर्ज आपने ले लिया कि वो देनदारी हिमाचल की बढ़ गई अंतिम समय में। ये कांग्रेस आरोप लगाती है, सीएम सुक्खू खुद आरोप लगाते हैं, लेकिन अब सच क्या है ये नहीं पता। ये बिल्कुल झूठ है, ये निराधार ये बातें हैं, बिल्कुल झूठ है। पूरा रिकॉर्ड जो होता है, ये बातें किसी के कहने से नहीं होती। आप तो खुद एक पत्रकार है, आप चाहें तो पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन आता है, विधानसभा से मिलता है, आप देख सकते हैं कि किसके समय में कितना लोन रहा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। ये सभी ऑन द रिकॉर्ड, ये प्रूफ हमें जो है, आजकल डिजिटल जमाना है। खैर आज की सरकार तो लोन पे ही निर्भर है। 22 से 24 हजार करोड़ का लोन जो है सरकार ले चुकी है, लेकिन अब तो मजबूरी है, सबको दिख रहा है कि सैलरी और पेंशन तो देनी है। आत्मनिर्भर सुक्खू भाई का आत्मनिर्भर हिमाचल बनने जा रहा है। सुक्खू सरकार जी का आत्मनिर्भर हिमाचल ऐसे ही तो बनेगा जब लोन पे लोन मिलेगा। जैसे मैंने बताया 2027 के बाद लोन मिलना बंद हो जाएगा और 32 तक कुड़की के साल हो जाएंगे अगर इनके जो कार्य चल रहे, अगर ये ऐसे ही चलते रहे। चलिए, अब देखिए आर्थिक संकट के बीच जो है बड़ी चुनौतियां सरकार के पास, और उम्मीद है कि सरकार जो 2027 का टारगेट लेके चले कि आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है, उसके लिए कोई रास्ता निकाले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, अनुराग जी, दीपराज जी। तो अब जो है पेंशनर जो हैं, पेंशनर संघ हैं, वो लामबंद हो गए हैं, बेरोजगार जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो सरकार ने वादे किए थे उसमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो आड़े आ रही है। अब सरकार को रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से जो बेरोजगार है उनको नौकरी दी जाए, और साथ ही जो एरियर और भत्ते पेंशनर्स के, रिटायर्ड कर्मचारियों के बचे हुए हैं उनको भी पूरा करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।